हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम आपको पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं। जिस तरह की पैंट आपको दिख रही है, तो यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है 4 परत में मोड़कर। अब ये हमने पैंट रखी है, इसमें हम बिना इंची टेप के आपके बता रहे हैं। बिना इंची टेप से आप कैसे पैंट रखकर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पैंट को रख लिया है और यहाँ से लगभग हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं। यहाँ से हमने 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से आपको इसमें निशान लगा लेने हैं। तो ये हमने डबल निशान लगा लिया है, एक कटिंग का और एक सिलाई का। तो ये देखिए, आपको निशान दिख रहे होंगे। इसके बाद जिस पे मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर कैंची चलानी है, आपको कट करना है। ये देखिए, हमने कट करके अलग कर लिया है। इसके बाद हमें खोलना है और इसको अलग करना है। तो ये हमने इसको कट करके अलग कर लिया। ये सिरा सिलना है हमको और वो वाला सिरा सिलना है। तो दोनों सिरे सिलेंगे तो इसको खोलेंगे, इस तरह से हमारा ये खुल कर आएगा। अब इसको हमें बराबर करके यहाँ साइड से कट करना है। यहाँ से बराबर करके हमें कपड़ा कट करना है। तो ये हम इस तरह से रखेंगे इसको, फिर हम कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे पैंट को। ये पैंट पे पैंट रख के कटिंग हमने बताई है, इसमें इंची टेप नहीं लगाया है हमने, बिना इंची टेप के। अब ये देखिए, इस तरह से ये एक पल्ला अलग कर दिया। इस तरह से हमारा ये दोनों पल्ले आएंगे। दोनों पल्ले हमने इधर साइड से भी काट दिया, उधर साइड से भी काट दिया, क्योंकि इसमें हमें जेब लगानी है। तो यहाँ हमने जेब के लिए कपड़ा लिया है 13 इंच लंबाई और चौड़ाई है हमारी 7.5 इंच। तो यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था जो भी, उसको हमने कट करके निकाल दिया है। तो ये हमारी लंबाई थी 13 इंच और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे हल्की सी। नीचे से हमने 7 रखा है और ऊपर से हमने 6.5 रखा है, आधा इंच कम कर दिया है। अब इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमने कट कर दिया है। तो दोनों जेबें हैं इस पर, ये दोनों हमारी पॉकेट निकल आए हैं। अब इसके बाद ये जो सिला हुआ सिरा था वो हमने इस तरह से पैंट का एक भाग रखा हुआ है। अब ऊपर से हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे, क्योंकि इसमें हमारी बेल्ट भी है, यानी जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है। अब ये हमने जेब लिया है, उल्टा ऊपर रखा है, क्रॉस का निशान लगा दिख रहा होगा, और सीधा कपड़ा नीचे है। तो यहाँ पे 1 इंच का आपको निशान लगा के यहाँ जितना आपको जेब रखना है। तो यहाँ पे हमें 6 इंच का जेब है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से चाक से निशान लगा दिया है, ताकि आपको दिखाई पड़े कहाँ पे हमें सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हमको इस पर सिलाई चला देनी है। जहाँ चाक चली हुई है वहीं पे हमें सिलाई चलानी है। ये इस तरह से यहाँ नाक कर देंगे। ये हमने यहाँ से हटा लिया है। अब ये जहाँ पे हमने लाइन की है चाक से, वहीं पे हमें कट लगाना है, छोटा सा, सिलाई ना कटे इतना ध्यान दें। तो ये हमने यहाँ से कट लगा दिया है। अब इसको हम पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए किस तरह से पलट रहे हैं। पलटने के बाद इसका हमें इस तरह से ये कपड़ा निकाल लेना है। अब इसके बाद ये नाखून से बिठाने के बाद इसमें हम इस तरह से लगभग 2 पॉइंट पे सिलाई चलाना है हमको। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इस पे सिलाई चला देनी है। ये हमारा इस तरह से चल के रेडी हो गया। अब ये देखिए, इस तरह हम इसको खोलेंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इसमें सिलाई चलानी है, जेब सिलेंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये देखिए, हम इस तरह से आपको सिल के दिखाते हैं।
ये हमारी इस तरह से जेब सिल के रेडी हो गई है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको पलट देंगे, यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम ऊपर से एक और सिलाई चलाएंगे ताकि हमारी जो पॉकेट है ये अच्छे से मजबूत हो जाए। जब हम आप इसमें डबल सिलाई चलाएंगे ना तो ये पॉकेट अच्छे से मजबूत हो जाएगी। आप इसमें मोबाइल कोई भी वजन वाली चीज़ डालेंगे ना तो इसमें गिरेगा नहीं, सिलाई नहीं खुलेगी। अब इसके बाद इस तरह से हम इसको सीधा किया है। सीधा करने के बाद दूसरा हिस्सा लेंगे पैंट का और इसको इस तरह से इसके ऊपर से रखकर हमें इस तरह से सिलना है। सिलते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नीचे जेब जो बनाया है वो दबे ना। तो आराम से आधा आधा इंच की दूरी पे सिलना है आपको। तो इसी तरह सिलते सिलते हमें नीचे तक सिलते चले जाना है। तो ये हमारी नीचे तक सिलाई जाएगी। इसी तरह से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम नीचे तक सिलाई करते हुए जाएंगे। ये देखो हमने नीचे तक ये पूरा सिल लिया है। अब इसी तरह से हम ये देखिए, पहले जेब में हम हाथ डाल के दिखा रहे हैं। ये हमारी पॉकेट लग के रेडी हो गई है। एक पॉकेट लग गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी लगा लेंगे। ये देखिए दूसरी भी हमने इस तरह से लगा ली थी पॉकेट। अब इसको भी हम उसी के ऊपर रख के सिल देंगे। तो ये हमने दोनों तरफ पॉकेट लगाई है। उसी तरह से इसमें भी हमको सिलना है, जैसे उस वाली पॉकेट में हमने सिलाई की थी उस साइड में, उसी तरह से इसमें भी सिलना है। उस साइड जब सिला था पॉकेट नीचे था, इस साइड जब सिल रहे हैं तो पॉकेट हमारा ऊपर दिख रहा है। तो इस तरह हमने दोनों तरफ की सिलाई दिखाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कितना दबाना है और कैसे दबाना है। तो इसलिए हमने दोनों साइड की सिलाई आपको दिखाई है। तो इस तरह से आप दबाइएगा, पॉकेट को भी उसी में जॉइंट कर दीजिएगा। तो ये हमने इस तरह से सिलाई की है और इसमें पॉकेट को भी हमने, जेब को भी उसी में जोड़ दिया है। ये हमारी इस साइड की भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये दोनों जेब हमारी लग के रेडी हो गई हैं। ये देखिए दोनों जेब हमारी लग के रेडी हो गई। अब इसके बाद हमें ऊपर की जो बेल्ट है इसमें हमें इसी में फ़ोल्ड कर देनी है, क्योंकि हमने इसी में एक्स्ट्रा काटी थी तो हमने इसमें फ़ोल्ड कर देनी है। अगर आपकी बेल्ट इसी में नहीं होती है तो आप आधा इंच की दूरी पे जेब लगाते हैं। ये इस तरह से हमें नेफा बनाना है जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है। ये इस तरह से ये 2 इंच का जो हमने ऊपर जो बेल्ट का मार्जिन छोड़ा था उसी का ये नेफा हमने फोल्ड कर लिया है। जेब लगाने से पहले जो 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया था, इसीलिए लगाया था 3.5 इंच पे निशान। ये देखिए दोनों पॉकेट हमारी इस तरह से रेडी हो गई। हमारा नेफा भी बन के रेडी हो गया है, पूरा पैंट तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें नीचे मोहरी भी बनानी है। मोहरी हम इसमें कटवर्क डिज़ाइन वाली मोहरी बनाएंगे, तो आप इसमें मोहरी भी आपको बताएंगे कि किस तरह से मोहरी, इसमें कटवर्क वाली मोहरी बताएं। तो ये देखिए पहले हमने मोहरी इसमें काट ली थी बकरम में, तो आपको भी काट लेना है। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को और इसके बाद इसमें प्रेस से हमने चिपका लिया है। ये बकरम हमारी चिपकाने वाली थी। इसके बाद हमें इस तरह से राउंड राउंड इसमें सिलाई करनी है और सिलाई करने के बाद इसको हमें सीधा करना है इस तरह से। तो ये हमने राउंड राउंड करने के बाद इसमें सिलाई करी है। सिलाई करने के बाद इसमें सीधा किया है। इसके बाद हमें जो ऊपर ये सिलाई करना है, सिलाई जो चलानी है
किनारे किनारे, तो इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। जो डिज़ाइन है, जो कटवर्क की डिज़ाइन है जो मोरी की, वो अच्छे से साफ बनकर आएगी। बकरम डिज़ाइन बनी बनाई भी आती है पेस्टिंग वाली कटवर्क में, निकली है हमने अपने हाथों से कट की थी। ये पेस्टिंग वाली बकरम थी, चिपकाने वाली। तो ये देखिए हमने सीधा पैंट रखा हुआ है और उसके ऊपर इस तरह से हमने ये डिज़ाइन जो जिसमें बकरम हमने सिली हुई है उसको इस तरह से सीधी तरफ रख के सिलना है। और सीधा सिलने के बाद, सीधी तरफ सिलने के बाद इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ऊपर से इसको इस तरह से दबाते हुए सिलाई चला देंगे। तो ये इस तरह से हमने इसमें सिलाई चला दी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी मोरी बन के तैयार होगी। इस तरह से हमें दोनों मोरी बना लेनी है। अब इसके बाद हमें मोरी की जो फिटिंग है, जितनी भी आपकी मोरी है उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। और हमें इस सिरे से लेके उस सिरे तक, यानी इस मोरी से लेके उस मोरी तक हमें सिलाई आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कर देना है। तो ये हमने इतना इसमें सिलाई कर दी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा हो उसको आप कट कर दीजिए, निकाल दीजिए। इस तरह से हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है। अब इसमें आप लास्टिक डाल लीजिए। ये देखिए अभी हम आपको नाप के दिखाते हैं। बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल फिक्स जितनी हमारी नाप दे गई थी उतनी कस्टमर की जितनी नाप थी बिल्कुल सेम उतनी ही पैंट है। अब इसमें हम लास्टिक डाल देंगे। लास्टिक डालने के बाद प्रेस लगा देंगे और हमारी पैंट रेडी हो गई है। पसंद आई हो तो लाइक करें।